नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पटेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीपेट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरा ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के बाद में देख लेना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे, ऐसे ही और वीडियोस मैं बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा नॉर्मल इंसान है, उसकी जो एडल्ट है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट्स वो पर मिनट 12 से 20 के अंदर रेंज करती है। फिर देख लेते हैं हमारा ब्लड। तो किसी ने ब्लड को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था, ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप। ओ है जो वो यूनिवर्सल डोनर है, ये तो हम सबको मालूम है, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। चलिए अब देखते हैं उनके कलर के कोडिंग। किसी ने उनको कलर के अंदर भी डिवाइड कर लिया था। ओ को दिया था ब्लू कलर, ए को दिया था येलो कलर, बी को दिया था पिंक कलर और ए बी को दिया था व्हाइट कलर। तो ओ को ब्लू दिया था, उसको याद रखने के लिए आप ओ ब्लू ओ ब्लू ओ ब्लू किधर हो, ओ ब्लू इधर आ जाओ, ऐसा कुछ याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। बी को दिया था पिंक कलर, तो पिंक बिंक पिंक बिंक पिंक बिंक। पी को निकाल के बी से शुरू कीजिए, बिंक बोलिए, तो पिंक बिंक ये सिमिलर हो जाता है तो आपको शायद याद रह जाएगा। फिर ए को दिया है येलो कलर, तो येलो एलो से शुरू कर दीजिए, वाई निकाल के ए से शुरू कर दीजिए, स्पेलिंग एलो 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 एलो, तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। फिर दिया है इन्होंने ए बी को व्हाइट कलर, ए और बी को मिक्स करो और व्हाइट कलर लेकर के घर पे चल जाओ। ये बात हुई खत्म इसकी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में। तो उसके लिए आपको मैं कहानी के रूप में इसको पूरा याद करवाऊंगा। आप एजेंसीज है, तो ये एजेंसी कहाँ पे होती है? बेसिकली वीजा की एजेंसी होती है, हर कंट्री की अलग अलग। तो ऐसे ही ये हर एक देश की अलग अलग एजेंसीज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राजील। आपको जाना है ब्राजील। ब्राजील का आपको वो ला 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 ब्राजील वाला सॉन्ग आपको याद रह गया है, लेकिन आपको ब्राजील का वीजा नहीं मिलेगा। तो आपको ब्राजील का वीजा नहीं मिलेगा तो एन वीजा, ए एन वीजा, एन वीजा जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है वो एन वीजा है। अब आपको ब्राजील नहीं जाने दिया, तो अब आप सोच रहे हो कि चलो कनाडा चला जाता हूँ। तो कनाडा जाने के लिए आपको कनाडा वाले बोलेंगे कि भैया आपको कनाडा में आने वाली हेल्थ है ही नहीं, आप अपनी बॉडी बनाओ, पहले हेल्थ बनाओ। तो उसके लिए उन्होंने तो हेल्थ कनाडा करके ऐसा भेज दिया आपको कि भाई आपकी हेल्थ नहीं है, तो चलो हेल्थ कनाडा हो गया कनाडा के लिए। फिर आप सोचोगे कि यार हेल्थ नहीं है, तो हेल्थ बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के द ग्रीन एप्पल, जो वहां के जो ग्रीन एप्पल है वो जो कोई खाता है वो उसकी बॉडी अच्छी बन जाती है। तो आप सोचोगे कि ऑस्ट्रेलिया के द ग्रीन एप्पल खाने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन वहां पे भी आपका कुछ सेटिंग होता नहीं है और कोई आपको लेके जाता नहीं है। तो आप अभी इतनी दर दर की ठोकरें खा खा के आप लेबर बन जाते हो। तो MHLW जो है ये जापान की जो रेगुलेटरी एजेंसी है, लेकिन जापान के अंदर भी आपको जाने में मजा नहीं आएगा क्योंकि वहां के पानी में दम नहीं था। तो PMDA वो एक और उसकी जापान की रेगुलेटरी एजेंसी है, ये दोनों जापान की रेगुलेटरी एजेंसीज है। फिर आप चले जाओगे सीधे सीधे अपने इंडिया के अंदर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडिया के किसी क्लब और डिस्को के अंदर आप डांस करते मिलोगे, सीडीज को, तो ये हमारा इंडिया का रेगुलेटरी एजेंसीज है। इनके पूरे फुल फॉर्म्स मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, तो आप यहीं से आप पढ़ लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में। तो फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडे से ANDA, एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फिर है ICH यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। इसके अंदर हमारे इंडिया का एक भी मेंबर नहीं है, तो ये है ICH, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। BLA का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन। अब बात करते हैं CADD के बारे में, तो इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। अब आखिर में बात कर लेते हैं ओपो के बारे में, सॉरी OP के बारे में, OPPI, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं हम हमारे डिसोल्यूशन एपरेटस को, क्योंकि वहां से हर एक बार कोई ना कोई क्वेश्चन निकाल के ये लोग जीपेट के अंदर रख देते हैं। जो डिसोल्यूशन के लिए एपरेटस यूज होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो दोनों साथ में चलती है। उनकी अभी जो इतनी भी ग्रोथ नहीं हुई है ऐसा समझ लीजिए आप। तो वो साइकिल पे है, इसीलिए वो सबसे पहले पैडल मारेंगे, तो वो पैडल मारेंगे। और यूएस और ब्रिटिश जो भी है वो उनकी ग्रोथ पूरी पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए वो कार में है, तो उनको अब ब्रेक लगवानी पड़ेगी, क्योंकि हम साइकिल पे जा रहे हैं तो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनको बोलेंगे कि ब्रेक लगाओ। तो हमारा जो भी फर्स्ट टाइप 1 जो भी है हमारा एपरेटस इंडिया का और यूरोप का, तो वो दोनों का है पैडल। और टाइप 2 है वो बास्केट है, जहां पे यूएस और ब्रिटिश का जो है वो फर्स्ट है बास्केट है और सेकंड है वो पैडल है। फिर यूरोपियन और ब्रिटिश के अंदर थर्ड जो है वो फ्लो थ्रू सेल, ये टाइप का पैडल है, जो वो तीसरा उन दोनों के अंदर कॉमन है। और हमारा इंडिया के अंदर तो सिर्फ 2 ही टाइप के हैं। चलिए अब देख लेते हैं एसिड बेस की थियरी। एसिड बेस की थियरी भी तीन लोगों ने दी हुई है, लुइस आर्हेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड।
तो इन तीनों की थियरी के हिसाब से एसिड कौन है, बेस कौन है, ये याद रखने में हर बार कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ पीएच की स्केल पे। तो पीएच की स्केल क्या होती है, 0 से लेकर के 14 तक की स्केल होती है, और 7 से कम जिनकी भी पीएच होती है वो एसिडिक, और 7 से ज्यादा होती है वो सब बेसिक। तो लुईस ने क्या किया है, तो लुईस को याद रखने के लिए आपको उसका जो एल के बाद ई आता है, ई को याद रखना है। तो लुईस जो है वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। ई इज अवर कंसर्न इन द लुईस थियरी। तो भैया लुईस के हिसाब से एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयर को, वो एसिड, और जो भी इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करेगा वो बन जाएगा बेसिक ड्रग। अब देखते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थियरी। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने सीधा सीधा कहा है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो बनेगा एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बनेगा बेस। और आखिर में आर्हेनियस ने कहा है कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो बन जाता है एसिड, और जो हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करता है वो बन जाता है बेस। तो इतना सिंपल सा है, आप इसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों चलो अब देख लेते हैं बीसीएस क्लासिफिकेशन को। हर कोई ऐसा बीसीएस 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 करता रहता है, कुछ भी है नहीं बीसीएस क्लासिफिकेशन के अंदर। चुटकियों में आपको याद रखवा देता हूँ। बीसीएस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए आप सबसे पहले याद रखो सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी, एसपी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाला है। सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी को याद रखने के लिए हर बार सॉल्युबिलिटी पहले लिखनी है, परमिएबिलिटी बाद में लिखनी है। तो ये हो गया। फिर किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से उसे हम 4 अलग अलग भाग के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी और परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो दोनों हाई हाई। फिर जो दूसरे टाइप की ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी लेकिन परमिएबिलिटी जो है वो हाई होगी। फिर थर्ड टाइप का है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा लेकिन परमिएबिलिटी कम। और जो आखिर वाला है तो सबसे निकम्मा, लो लो, सॉल्युबिलिटी भी लो, परमिएबिलिटी भी लो। तो आपको इजीली याद रह जाएगा। अगर अभी भी याद नहीं रहता है तो एक और ट्रिक दे देता हूँ। तो एसपी यूनिवर्सिटी है ना, तो एसपी यूनिवर्सिटी हाई है, हाई और है, एच दोनों का हाई हाई। फिर एसपी यूनिवर्सिटी की जो सेकंड ब्रांच है वो हाई लगती है, यानी लगती है, लो सॉल्युबिलिटी परमिएबिलिटी है, एल एच। फिर तीसरा टाइप है लगती है लेकिन है नहीं, तो हाई और लो। तो चलिए अब देख लेते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स। ऑब्लिगेट एरोब्स, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती ही होती है ग्रो करने के लिए। उनके एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। फैकल्टेटिव एनारोब्स, जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे एग्जाम्पल है एस्टेरिया कोलाई। माइक्रो एरोफिल, जिसका ग्रो होगा वो बेस्ट विथ लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब लो होगा तब उसका ग्रो सबसे अच्छा होगा, जिसका एग्जाम्पल है कैम्पाइलोबैक्टर जिजुनी। अब है एरोटॉलरेंट एनारोब्स, ग्रोस विदाउट O2 बट नॉट किल्ड बाय इट। तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स जो है वो किल्ड बाय ऑक्सीजन, जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही वो ग्रो करेंगे, अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो मर जाएंगे, जिसका एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस वेनिसिली। और ये बैक्टीरिया यहाँ पर ही खत्म नहीं होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है उनको टेम्परेचर वाइज भी अलग अलग किसी ने क्लासिफिकेशन दे दिया है। साइक्रोफिल, जो कि 5 से 25 सेल्सियस के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। फिर है मिजोफिल, जो मिजोफिल है वो 25 से लेकर के 40 अंश सेल्सियस तक बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और थर्मोफिल, जो 40 से लेकर के 80 अंश सेल्सियस तक अच्छा ग्रो करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, आने वाले हर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पाने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।